ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन जिसमें हम लोग एक बहुत क्रिटिकल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। हर ट्रेडर के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि मैं ट्रेड में एंटर करूं या ना करूं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप की जब हम बात करते हैं, क्योंकि बाय साइड का ट्रेड बन रहा है, ठीक है, टेक्निकल सर्चिंग बाय साइड का ट्रेड है, मैं बाय साइड में एंटर करता हूं लेकिन मार्केट उतना बेटर रिटर्न नहीं देती, ये वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। और जब मैं सेल साइड का ट्रेड बनता है और मैं सेल साइड के ट्रेड में एंटर करता हूं तो मार्केट यहां से एक अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन मैं डरता हूं क्योंकि पहले रिटर्न नहीं मिला तो मैं इस ट्रेड में नहीं रहता और ये मार्केट लंबा दौड़ जाती है। एंड वाइस वर्सा कि कई बार मैं सेल साइड का ट्रेड पिक करता हूं, मार्केट ट्रैप करके वापस ऊपर चली जाती है और फिर मैं बाय साइड का ट्रेड नहीं एंटर करता, ये सोच के कि मार्केट आज ट्रैप मोड में है और ये यहां से बहुत अच्छा मूव दे। तो इस टाइप के डायलेमा को क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विदाउट? रीजन आई एम सेइंग विदाउट इंडिकेटर इज बिकॉज इंडिकेटर के साथ में ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा लैगिंग होती है और इंडिकेटर ये नहीं बताता कि आने वाला जो ट्रेंड है ये एक अच्छा ट्रेंड बनने वाला है या नहीं बनने वाला। तो हमें ट्रेड में रहना है या नहीं रहना है, या कितना रिस्क लेना चाहिए, स्मॉलर रिस्क के साथ हम ट्रेड करके देख लें या बड़ा रिस्क लेके हम देख सकते हैं। यहां पे डायलेमा बहुत बड़ा होता है। और अगर आप भी इसी टाइप की दुविधा से जूझते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखें, पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको समझ आएगा कि कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आप अवॉइड। अलावा इसके आपका एक और डायलेमा सॉल्व होगा कि कब हमें बड़ा रिस्क लेना चाहिए ट्रेड में, कब बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं कर। तो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है बेसिक्स ऑफ बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइस। अगर आपने ये नहीं देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको जाके जरूर देखिए, आपको काफी फायदा। और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे 2 टाइप्स ऑफ कैंडल्स जिनको हम लोग वी कॉल दिस एज एबीसी एंड आरबीसी। एबीसी मतलब ट्रेंड मेकिंग कैंडल, जहां से ट्रेंड बिगिन होते हैं। आरबीसी वो कैंडल्स होती हैं जो ट्रेंड को कंटिन्यू करती हैं। ये रिलेटिव ब्रेकर कैंडल होती है, ये एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल। इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है चार्ट के ऊपर विदाउट किसी इंडिकेटर के, ये डेफिनेशन हमने प्रीवियस वाले वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस की हैं। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। और अगर आपने देख लिया है और आपने प्रैक्टिस करे जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आज आप रेडी होंगे एक नई चीज के लिए जहां पे आपको पता चलेगा रिस्क कितना लेना है मुझे, दूसरा मुझे ट्रेड में एंटर करना भी चाहिए या ट्रेड से बाहर रहने में भलाई है, ये मार्केट गलत तरीके से मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। तो लेट अस चेक। देखिए, मार्केट का एक बहुत पुराना नोशन है। नोशन क्या है? हम कहेंगे कि इट्स अ सेट रूल कि बाय शुड ऑलवेज हैपन एट द लोअर प्राइस, सेल शुड हैपन एट द हायर प्राइस। सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अगर आप बाय लोअर साइड पे करते हैं और सेल हायर साइड पे करते हैं तो ही ट्रेड अच्छा होता है। सभी के लिए सेम अप्लाई होता है, आपके लिए भी, बड़े प्लेयर के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। तो अगर आप लोग जब सेल करते हैं, जब बाय करते हैं, आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते तो आपके नुकसान होने के चांसेस। अब जब मैं कह रहा हूं कि इस चीज का ध्यान नहीं रखते, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बाय तो हम लो पे ही करते हैं, सेल हम हमेशा हाई साइड पे करना चाहते हैं, लेकिन वो सेल कभी हायर साइड पे जाता ही नहीं है। प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है हमारे लिए, राइट? तो बड़ा प्लेयर किस तरह से मार्केट में नॉइस क्रिएट करता है पैटर्न्स को यूज करके, जिसकी वजह से ट्रेडर कंफ्यूज होता है, ये चीज जो सॉल्व होती है वो इस बेसिक सिंपल से प्रिंसिपल में छुपा। तो मैं आपको छोटे में बताता हूं। बाय यहां पे नीचे की तरफ आया, यहां पे आपने सेल, फिर यहां पे आपने बाय किया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, यहां पे आपने सेल, फिर ये नीचे आया, आपने बाय किया, अब ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो आपको ये पता लगाना जरूरी होता है कि कौन सा ट्रेड है जो मेरे लिए फायदेमंद होगा और कौन सा वो ट्रेड है जो मेरे लिए छोटे से। इस प्रिंसिपल को यूज कैसे किया जाता है बीसीटी के अंदर, ब्रेकर कैंडल टेक्निक के अंदर, इस पॉइंट को समझने की कोशिश। जब एबीसी बनता है मतलब एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल जो ट्रेंड को बिगिन करती है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अगर आपको एबीसी नहीं पता तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने की बहुत जरूरत है, प्लीज जरूर। तो अगर एबीसी बन और उसके बाद आरबीसी बनना स्टार्ट हो गया और आपने ट्रेड में एंट्री ले ली है अब, और ये मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है और अप साइड पे जाने के बाद फिर से एबीसी -1 बनता है, मतलब एबीसी शॉर्ट साइड के लिए बनता है। तो यहां पे अगर आप सेल साइड का ट्रेड पिक करते हैं तो क्या आपको पता है ये ट्रेड कितना लंबा नीचे जाने वाला है, या कहां पे इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, या फिर कहाँ वेदर ये ट्रैप भी बन सकता है आपके लिए? क्या आपको मालूम है ये चीज़? ये लोग, बहुत लोग ट्रेडिंग करते वक्त रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि हम बाय करेंगे, अप जाएगा तो सेल करेंगे, फिर नीचे आएगा तो बाय करेंगे और फिर अप जाएगा तो सेल करेंगे। लेकिन इस सब चीज़ के बीच में वो लोग भूल जाते हैं कि जो एबीसी बना था, लेट अस से इस रेंज में एक एबीसी बना, मार्केट ऊपर की तरफ चली, आरबीसी बना, आपने ट्रेड में एंट्री ली, और यहाँ पे एबीसी फिर से सेल साइड के लिए, और ये बना था +1 मतलब बाय साइड के लिए।
अब यहाँ पे जब आप सेल साइड की एंट्री लेते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मेरा सेल का स्कोप बहुत कम है, क्योंकि नीचे की तरफ ही बाय साइड की एबीसी बैठी। एबीसी जहाँ पे ये बनी थी, वो रेंज पूरी उस कैंडल की रेंज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बनती है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे नहीं निकलती, तब तक सेल साइड का कोई भी बड़ा ट्रेंड नहीं। तो आपको ये चीज नोटिस करके रखनी पड़ती है कि प्रीवियस एबीसी कहां बना था, वो रेंज कहां पे है। और अगर मार्केट अप साइड पे चल रही है, व्हेन आई से मार्केट आई एम रेफरिंग टू ऑल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आप बीसीटी को पुट कर रहे हैं। और रिमेंबर दिस थिंग, ये ऑप्शंस पे अप्लाई नहीं किया जाता, ऑप्शंस के चार्ट पे अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट है और इसके ऊपर इन पैटर्न्स को अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि ये डिराइव्ड में आते हैं। फ्यूचर भी डिराइव्ड होता है, लेकिन उसका स्विंग कम अलाउड होता है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर मेजर स्विंग अलाउड होता है। ये हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए, आने वाले वीडियोस में हम लोग ऑप्शंस को भी कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम समझते हैं कि अगर हमने सेल साइड यहाँ पुट किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह के रिटर्न्स हमें बाय साइड पे मिले थे, सेम टाइप के रिटर्न्स हमें सेल साइड पे भी मिले, तो यहाँ हम गलती कर रहे होते हैं। ये नहीं समझ रहे होते कि एबीसी की रेंज नीचे की तरफ है। ये जो रिवर्सल आ रहा है, ये सिर्फ अभी एक पुल बैक। मार्केट कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव, इसको हमेशा अपसाइड जाना होता है, डाउनवर्ड कूलिंग पीरियड बोलते हैं, फिर अपसाइड जाती है, फिर डाउनवर्ड आती है, फिर कूलिंग पीरियड आता है, और ये फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना। जो कूलिंग पीरियड होता है, इसी को हम लोग पुल बैक कहते हैं। क्योंकि ये पुल बैक इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो रिटेल ट्रेडर है उसको किसी भी तरीके से पता ना लगे कि मार्केट की डायरेक्शन एग्जैक्टली चल क्या रही है। तो मार्केट की डायरेक्शन क्या पता लगाई जा सकती है इस तरह से। यस, अगर एबीसी यहाँ पे बना है बाय साइड का और यहाँ पे एबीसी बना है सेल साइड का, जब तक प्राइस इस एबीसी के ऊपर चल रहा है, ये एक बुलिश डर। यहाँ पे हम लोग बेरिश ट्रेड को प्रेफर नहीं करते, और अगर प्रेफर करना भी होता है तो बहुत ही ज़्यादा लो रिस्क के साथ में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने का प्रेफर। क्यों लो रिस्क रखते हैं? क्योंकि ये एक बुलिश ट्रेंड है जहाँ पे मार्केट एक से पुल बैक अटेम्प्ट कर रही है इस टाइम पे। अगर मैंने मेजर रिस्क लिया, देयर रिमेन्स अ चांस कि मार्केट किसी भी टाइम पे ऊपर की तरफ की फिर से उछाल दे देगी और मैं ट्रैप हो जाऊंगा और मेरे फंसने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यह ध्यान रखा है कि मैंने लो रिस्क रखा है और मैंने कोई मेजर रिस्क नहीं लिया, तो मेरा नुकसान होने का चांस, स्पेशली जब हम इसका एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे कि दो एबीसी के बीच में कौन से वो लेवल्स होते हैं जहां पे मेजर पुल बैक होने के। सिंपल इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। 0.5 में आपको छोटा सा टिप दे देता हूं, इसे आपको बेनिफिट मिलेगा। जब तक हम ये एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचते बीसीटी के, तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए कि ये एबीसी का लो बना, ये एबीसी -1 का हाई बना, अब तक एक फिबोनाची को प्लॉट कर लीजिए। फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट लेवल होंगे वो होंगे 0.5 पे रहेंगे, 0 पे रहेंगे, और अप साइड 7.3 के करीब में रहेंगे। ये सिंपल अगर आप पुट कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक होने के चांस है, और आपके प्रॉफिट के लेवल, मतलब मुझे यहाँ प्रॉफिट मेजर बुकिंग स्टार्ट कर देनी पड़ेगी आपको ये लेवल। तो दिस विल रिमेन योर फर्स्ट टारगेट, जहाँ पे आप 50% प्रॉफिट एटलीस्ट लॉक करते ही करते हो। और ये बहुत छोटा टारगेट होता है। यूजुअली आपको जब तक ये मिलेगा तब तक आपको पता चलेगा ये टारगेट अचीव भी हो गया, जब तक एबीसी और आरबीसी का कॉम, तब तक ये लेवल अचीव हो चुका होता है। तो सेकंड टारगेट इस पे कौन सा बनता है? सेकंड टारगेट और लास्ट टारगेट बनता है 0.236। यहाँ पे ट्रेडिंग को टोटली क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि इसके नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन अवेलेबल है। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये अब मेजर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। तो हम लोग फिर वेट करेंगे पुल बैक की, जहां पे हम लोग दोबारा से सेल साइड ट्रेड को पिक। इसलिए अगर आपने एलियट वेव, जो एक पुरानी थ्योरी है एलियट वेव, आज की डेट में उसका कोई बहुत मेजर यूज नहीं है। आई वॉन्ट से कि यूज बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका मेजर यूज नहीं है। हालांकि उसके जो इस टाइम पे ट्यूटर्स हैं, वो लोग अलग अलग टर्म्स को यूज़ करके जस्टिफाई कर देते हैं अलग अलग ट्रेंड्स को, लाइक डबल करेक्शन हो गया, डबल रिकवरी एंड ऑल दैट, ये सब यूज़ कर लेते हैं। बट फैक्ट ये है कि वो जो यूजेज था वो एल्गोस के मेजोरिटी आने से पहले यूज था ज़्यादा। अब एल्गोस के आने के बाद में एलियट वेव का यूजेज कम है, लेकिन पैटर्न्स अभी भी वही के वही हैं। फर्स्ट वेव आएगी, रिट्रेसमेंट होगा। अब ये रिट्रेसमेंट 1 2 3 फॉर्म में, एबीसी फॉर्म में हो सकता है। फिर सेकंड वेव स्टार्ट होती है जो बड़ी होती है, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट होता है, और फिर फिफ्थ वेव। तो अगर आपने सेकंड वेव शॉर्ट पड़ गई तो आपको फिफ्थ वेव बहुत बढ़िया मिलती है। इस केस में ये आपको पता लगाना ज़रूरी होता है कि ये अपसाइड की डायरेक्शन बन रही है या डाउनवर्ड साइड की, और ये पता चलता है जब आप एबीसी को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं दोनों साइड पे। अब एबीसी आपको पता है कि ये -1 था, अब मैं +1 की वेट करूंगा। या तो ये प्रीवियस एबीसी के नीचे निकल जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि अब इसके अंदर ट्रेंड जो है वो बेरिश बन चुका है मेजर लेवल पे, अदरवाइज ये मेजर लेवल ट्रेंड जो है बुलिश है, और यहाँ से मुझे सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में रहना है। इसलिए मैंने जो प्रैक्टिस आपको कही है करने के लिए, वो इक्विटी साइड पे कही है करने के लिए, क्योंकि इक्विटीज में शॉर्ट पोजीशन ली नहीं जाती, वहां पे प्रॉफिट लॉक करके फिर आप वेट करते हैं दोबारा से बाई साइड की। और अगर वो शॉर्ट टर्म में मेजर शॉर्ट ट्रेंड में चला ही गया है स्टॉक, तो उस केस में आप अवॉइड करते हैं किसी भी पोजीशन को पिक। ये तो बात है थ्योरी की। लेट अस चेक इट ऑन द चार्ट्स कि चार्ट पे ये किस टाइप से
दिखेगा। देखिए ये आज का निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स का है। मैं निफ्टी को यूज़ करता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन आप इसको सेम को इक्विटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी पे ही एनालिसिस को रन कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कोलैबोरेशन आसान रहेगा, क्योंकि आप समझ पाएंगे जब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का पैटर्न्स यहाँ बने और किस टाइप से इसमें मूवमेंट्स आई। ये आप पैरेलली ट्रैक कर सकते हैं, जो एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में बताते हैं उसके। सो लेट अस से टुडे मॉर्निंग हमने देखा कि यहाँ से एक ट्रेंड ओपन हुआ जो नीचे की साइड का दिख रहा है। अब ये नीचे की तरफ आ चुका है इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये बेरिश कैंडल थी। मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमेशा मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल बेरिश होगी तो एक्सपेक्टेशन होता है ये बेरिश ट्रेंड बनने के चांस बढ़ गए हैं। अनलेस ये जो कैंडल है ये ब्रेक होके वापस अपसाइड पे प्लस आपका एबीसी आरबीसी कॉम्बिनेशन अपीयर नहीं हो जाता, तब तक ये एजम्पशन ली जाती है फर्स्ट कैंडल के अंदर कि ये बेरिश ट्रेंड बनेगा। अब यहाँ पे डाउनवर्ड साइड के ऊपर स्टार्ट हुआ एबीसी, अगर हम इसको एज्यूम करके चलते हैं तो यहाँ सेकंड जो कैंडल थी ये सेकंड नॉइस मेकिंग थी, थर्ड वाली कैंडल जो थी ये आरबीसी बनी। तो ये एक डाउनवर्ड साइड का कंफर्मेशन मिला कि ये नीचे की तरफ का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब क्योंकि इससे पहले वाला जो पैटर्न था वो बुलिश पैटर्न था, मतलब एक अप साइड का मूव यहाँ पे बन रहा था, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि कहाँ पे ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था, एबीसी कहाँ पे था। जो इस टाइम पे अगर मैं सिंपल तरीके से बात करें तो देखें तो यहाँ पे मुझे एबीसी आरबीसी का कॉम्बिनेशन एक बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वाली एक आरबीसी बनी थी बुलिश कैंडल की, इसके नीचे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको आरबीसी कितने ट्रीट कर रहा हूं और कोई एबीसी डाउनवर्ड साइड की नहीं है। तो नीचे की तरफ ये फर्स्ट कैंडल जो थी एबीसी, नाउ बाय लो एंड सेल हाई, ये आपने कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एबीसी और आरबीसी कॉम्बिनेशन बन भी जाता कल के दिन जो एक्सपायरी वाला दिन था, उस टाइम पे भी यहाँ बाइंग सेल साइड की ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया जा सकता था। रीज़न कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल था और आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इस रीजन को टेस्ट किया और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ ही मूव। अब जो आज सुबह की कैंडल बनी, क्योंकि फर्स्ट कैंडल को हम लोग एबीसी का दर्जा दे सकते हैं ओआरवीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर ये एबीसी बनी तो उस केस में ये आरबीसी बनी। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं यहाँ मेजर रिस्क ले सकता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि प्रीवियस जो एबीसी का जोन है वो अभी इंटैक्ट है। तो देयर रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से जो ट्रेंड बिगिन अपसाइड पे चल रहा है ये यहाँ से रिट्रेसमेंट होगी और उस रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर से एबीसी आरबीसी का कॉम्बिनेशन देगा और अपसाइड पे मूव कर। तो यहाँ मेजर रिस्क नहीं लिया जाता। कई लोगों को लगेगा कितना बढ़िया डाउनवर्ड फॉल था और हम कह रहे हैं मेजर रिस्क नहीं लिया जाता। देखिए इस टाइप के जो मैग्नेटिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडर खींचा चला जाता है, यहीं पे उसके फंसने के चांस होते हैं। वो चिपक जाते हैं एक ट्रेंड के साथ में और फिर वो उसमें परमानेंट अटैच हो जाते हैं। वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। बायस नहीं डेवलप करना है, जो रूल्स हैं उनके साथ रहोगे तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटिंग में भी एक बड़ा प्रॉफिट लेके बार बार लॉस करने की बजाय बेटर है छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिटिंग आप डेली करेंगे तो आप मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे लो रिस्क के साथ में अगर ट्रेड बिगिन किया जाता है तो इसका मैक्स प्रॉफिट जो है अप्रॉक्सीमेटली इस कैंडल के अंदर बुक कर देना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे 0.236 लेवल अचीव हो जाता है और उसके बाद वेट करनी थी या तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे या फिर ये वापस रिवर्सल ले ले। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले लेता इस रेंज को ब्रेक करे भी ना, यहाँ से रिवर्सल अगर आ जाता तो एक बहुत ही अच्छा सुपर फिर से मिल सकता। ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने इस रेंज में एंट्री करी, थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिला, ब्रेकआउट हो गया इस रेंज का, फिर मार्केट ने अटेम्प्ट किया कि इसके ऊपर वो वापस निकल पाए। एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट और उसके बाद वो नहीं हो पाया एंड देन यू कैन सी। तो क्या यहाँ पे एक मेजर रिस्क लिया जा सकता, क्योंकि अब जो नीचे का इमीडिएट सपोर्ट रीजन था, लेटेस्ट एबीसी का सपोर्ट रीजन था, अब वो ब्रेक, जैसे ही ये ब्रेक होता है इस कैंडल के अंदर, यहाँ से हमें बुलिश बायस को इमीडिएटली नल करने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे बुलिशनेस खत्म हो चुकी है मार्केट में। अब बुलिश ट्रेड बनाने के लिए मार्केट को जो अप साइड का एबीसी है -1 इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी एक मेजर ट्रेंड आ सकता है, नहीं तो मार्केट मेजर ट्रेंड में एंटर करने को रेडी नहीं। तो हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री बनी इसकी सेल साइड की, क्योंकि ये आपका ब्रेकआउट हुआ है डाउनवर्ड साइड का। तो आपकी अब देखिए यहाँ पे एक सेल साइड का एबीसी, ये आरबीसी बना, ये एक और आरबीसी। ब्यूटी ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस इज दैट यहाँ पे इस आरबीसी को ब्रेक करके ये एक एबीसी, राइट, लेकिन इस एबीसी का वर्थ इमीडिएट खत्म होता नजर आया, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस रीजन था जिसको क्रॉस करना मार्केट के लिए आसान नहीं था। तो अगर किसी सज्जन ने यहाँ पे ट्रेड बिगिन करने की सोची होगी, रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल मैथ, आप इसको डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिशियल
चीज़ें नज़र डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक वो रीजन जहां से ट्रेंड को बिगिन किया और एक वो रीजन जहां से ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश की जाती है। ये जो रेंजेस होते हैं इसके अंदर बड़े प्लेयर का काफ़ी ज़्यादा स्टेक और वो उस स्टेक को हमेशा बचाने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसके स्टेक को कोई इंपैक्ट, इसलिए इसको क्रॉस करना आसान नहीं होता। और एक बार जब क्रॉस हो जाता है, क्यों बड़ा ट्रेंड बनता है? क्योंकि जिस भी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे स्टेक बनाया था, अगर उसने यहाँ तक शेड नहीं किया अपनी पोजीशन को, वापस जब ये आ रही है यहाँ तक शेडिंग नहीं हुई, तो वो सडनली उस पोजीशन को शेड करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से एक बड़ा नीचे डाउनवर्ड मूव देख। सिमिलर केस बनता अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन का। तो यहाँ ORVB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, यूजुअली आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेजर क्लियरेंस आसान नहीं होता, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल बनती है यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए बड़े प्लेयर्स अपने स्टेक को बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो स्टेक टूटने लगता है तो एक बड़ा ट्रेंड आता है देखने में। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई, रिवर्सल लिया, बुलिश कैंडल बनाई, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है अपसाइड पे की तरफ की उसको रोक, करेक्ट, क्योंकि वहां पे जो सेल साइड की पोजीशन बड़े प्लेयर शेड कर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती इजीली, क्योंकि बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है, तो बड़े प्लेयर के वॉल्यूम भी बड़े होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बना। अब जो ये डाउनवर्ड साइड का ट्रेड चल रहा था, अगर यहाँ पे आते हैं कोई भी आरबीसी लेटेस्ट हमें नजर आती है, जैसे ये एक आरबीसी, फिर उसके बाद में आरबीसी नीचे की साइड का एक और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आरबीसी को ब्रेक किया, तो वी कैन क्लासिफाई दिस एज एबीसी कैंडल। क्या यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड पिक कर ले? नहीं कर सकता, क्योंकि रेंज ब्रेक, द रेंज हैज गॉट ब्रोकन। या तो वो इस रेंज के ऊपर फिर से निकल, तो यहाँ पे हम ट्रेड में ही नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि ऊपर एक और रेंज अवेलेबल है। और अगर ट्रेड में एंटर करना भी होगा तो बहुत ही लो रिस्क के साथ में रहना पड़ेगा। आप बड़ा रिस्क सिर्फ तभी लेते हैं जब बड़ा मूव आने, लो रिस्क तब लेते हैं जब कोई बड़ा मूव आने का एक्सपेक्टेशन नहीं होता। तो यहाँ ट्रेड में रहिए ही मत उस केस में, क्योंकि आपको पता है रेंज ब्रेक हो चुकी है। अब इस रेंज से पोजीशन शेड करने के चांस ज्यादा बन गए हैं रादर देन बाइंग के। अगर ये रेंज वापस क्लियर अपसाइड पे हो जाती है तो यहाँ बाइंग बिगिन होगी, और फिर उस केस में मैं यहां तक का एक छोटा सा रिस्क ले सकता हूं, वेरी लो रिस्क है। बट अगर मुझे डाउनवर्ड साइड का कोई ट्रेड मिलता है, वहां मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये एक एबीसी बना, ये आरबीसी आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ, फिर ये एबीसी आइडेंटिफाई, अनदर एबीसी फॉर्मेशन अपसाइड के ऊपर मूव करते हुए ये फिर से इसने आरबीसी बनाया, यहाँ पे एबीसी बना और फिर से डाउनवर्ड साइड के ऊपर आरबीसी। अब आती है बात बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने एक पुट किया था लास्ट वाली सीरीज में, लिखा था कि हम एबीसी प्लस आरबीसी के कॉम्बिनेशन पे जब एंट्री करते हैं तो कई बार हमारे हाथ से बड़े ट्रेड निकल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड आई एग्री टू इट, क्योंकि कई बार कैंडल बड़ी बनती है, आरबीसी इतनी बड़ी होती है। हमने जो फर्स्ट वीडियो देखा था, सेकंड देखा था, उसमें भी हमने बड़ी कैंडल्स देखे थे आरबीसी बनते हुए, फर्स्ट आरबीसी। और अगर जब आप यहाँ एंट्री करते हो, एक तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ, द पर्सन गेट स्केयर्ड कि अब यहाँ से अगर रिवर्सल हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर होने वाला है, वेदर आई शुड। ये सब चीज़ें जो हैं ये कवर की जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में टिप देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी ट्रेड। वो टिप ये है कि जब ये रेंजेस ब्रेक होते हैं, ट्रेड नो ट्रेड जोन की जब हम बात करते हैं, तो ये एक्चुअली में स्पीकिंग एक लो रिस्क ट्रेड लो एक्सपोजर, लो रिस्क लेने वाला ट्रेड। लेकिन इस रेंज के आउटर पे और इस रेंज के आउटर पे एक बड़ा रिस्क लेने वाला ट्रेड बनता है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे। बड़ी बात, जब ये रेंज ब्रेक हो और यहाँ पे अगर कोई भी पोजीशन आपको मिल रही है, जैसे यहाँ पे आप पोजीशन को पिक करते हैं, क्योंकि ये रेंज ब्रेक, आपका स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस हो जाता है, आपके लिए लो रिस्क बन जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि छोटा रिस्क है। और आपको ये भी पता है कि बड़ा प्लेयर यहाँ अपनी पोजीशन को शेड करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें एक बड़ी कैंडल और उसके बाद कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, क्योंकि जिसने बाय किया हुआ है बड़ा प्लेयर निकलेगा, साथ में छोटे प्लेयर उसके, मतलब नॉट लाइक रिटेल ट्रेडर छोटे प्लेयर, बट अदर डीलर्स एटसेट्रा, दे विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग। इस केस में एडवांस बीसीटी के रूल के हिसाब से, जो अभी कवर नहीं हुआ है लेकिन आई एम शेयरिंग इट विद यू एज अ टिप, जो कैंडल रेंज को ब्रेक करती है ये आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इमीडिएटली एबीसी बन। और इस केस में जो आपका स्टॉप होता है वो इस कैंडल का टॉप नहीं होता, बट जो रेंज का टॉप होता है ये। तो यू एंटर द ट्रेड, यू वेट, अगर ये ब्रेक होता है देन इट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आप सेफ किस लिए होते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे कैंडल बड़ी बनने का अपॉर्चुनिटी बनेगा भी तो उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है अप साइड, उसके लिए फ्री फ्लाई जोन नहीं मिलने वाला उसको। यहाँ नीचे की साइड फ्री फ्लाई जोन, अप साइड पे अभी रेजिस्टेंस था, तो इसलिए आपका रिस्क बचता है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि इस टाइप का रिस्क जो लेना होता है, एडवांस बीसीटी जहां पे हम रिस्क लेते हैं वहां पे हम हमेशा हेजिंग के साथ, हम कभी भी नेकेड सीई या पीई की पोजीशन ओपन नहीं करते, क्योंकि रिस्क नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है वहां रिस्क दोनों साइड पे होता है, रिटर्न आएगा तो भी बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन रिस्क बनेगा तो भी बढ़िया बड़ा बन सकता है। इसलिए हेजिंग 1:2 रेशो मिनिमम रिकमेंडेड होती है आपको। आई एम नॉट इन मूड टू प्रमोट एनी ऑफ माय टूल्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हेजिंग एटसेट्रा एट दिस मोमेंट। लेट अस स्टिक टू द टेक्निकल एनालिसिस कि यहाँ पे डाउनवर्ड साइड का ट्रेड आपके लिए बनता है, तो आप यहाँ एंट्री लीजिए और बहुत देखिए कहाँ तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे ही एक एबीसी बनता है उस केस में आप लोग एग्जिट, यू बुक द फुल अमाउंट, क्योंकि ये एबीसी अब बन गया है तो सेल हाई था, बाय लो बन, करेक्ट। तो यहाँ अगर बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है, ये
अपॉर्चुनिटी बाय, और इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ आपको निकल जाना पड़ेगा, एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाय का बटन दबाया था। अब यहाँ पे एबीसी ब्रेक हो रहा है तो आप, और ये एक पोजीशन है लो और हाई की, ये एक रेंज, अगर ये रेंज ब्रेक हुई तो फिर से सडन फॉल देखने को मिलेगा, और वो रेंज का ब्रेक फिर से मार्केट ने अपसाइड पे चढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि 2:30 के बाद का टाइम था। और अभी हमने एडवांस बीसीटी जिसमें पीएनडी एंड डीटी, पंप एंड डंप एंड डीडीटी, वो अभी हमने डिस्कस भी नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपके फंसने के चांस अगर बनते हैं, थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए, ये सिनेरियोस कवर किए जाएंगे जहाँ आपको पता लगेगा कहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड किसी ने पिक किया हो और उसने प्रीवियस बीसीटी अटेंड किया है तो उसको पता था एंटर्ड हियर इन द शॉर्ट साइड ट्रेड, एग्जिटेड हियर, जो भी 58-54 प्रॉफिट, ये डिस्कस होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है? सब्सक्राइब, क्योंकि पेड कोर्स जो आप अटेंड करते हैं वो आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। से नो टू द पेड कोर्सेज, क्योंकि इंडिया में मोस्टली मैंने देखा है कि पेड कोर्सेज जो ऑफर, वो बुकिश पेड में कोई प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क नहीं, और बुकिश नॉलेज, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस, आप एक ठेके की तरह बना लिया है लोगों ने। हर कोई पर्सन आज की डेट में एक्सपर्ट बन गया है, रिसर्च वर्क जीरो है। थोड़ी सी एक टेक्निक समझ आई कैसे काम करती है, फटाफट जाके पेड कोर्स पे पेटेगा किसी दिन पक्का, ठीक है। तो अभी आपने से नो टू पेड कोर्सेज, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट टू लाइक, योर वन लाइक मीन्स अ लॉट टू मी। तो कंजूसी नहीं करना, मैं कंजूसी नहीं कर रहा आपके साथ नॉलेज शेयर करने में, आप कंजूसी मत कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। तो ये अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे, जिस भी स्टॉक में आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, इक्विटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपने अब वेट करना है कि एबीसी कब बनेगा, +1 या फिर -1, और आपने उससे पहले वाला एबीसी लोकेट करना है, या फिर जैसे मार्केट मंडे को ओपन होती है या जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो फर्स्ट कैंडल बनेगी उसका कलर देखना है, एंड यू हैव टू एज्यूम दैट दिस इज अ एबीसी और आरबीसी। मतलब अगर प्रीवियसली एक अपर ट्रेंड चल रहा था और ये ब्लू कलर कैंडल है तो मतलब इट्स अ आरबीसी, अपर डायरेक्शन कंटिन्यू हो रही है, आपने ट्रेड में एंटर नहीं करना। लेकिन अगर एबीसी बना इस केस में और नीचे एबीसी अवेलेबल है तो आपने लो रिस्क के साथ में प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करके देखनी है। शॉर्ट का बटन बहुत केयरफुली दबाइएगा, आप बाय साइड के लिए प्रेफर कीजिए, इक्विटी में शॉर्ट बटन मत दबाइएगा, ठीक है। अगर किसी भी इक्विटी में डाउनवर्ड ट्रेंड इस टाइम आज चल रहा था और सडनली अगर मंडे या नेक्स्ट डे जो भी आप देख रहे हैं वहाँ बुलिश कैंडल बनती है, तो जो प्रीवियस एबीसी का जोन था वहाँ तक आपने एक लो रिस्क लेना है। तो मतलब अगर आप 100 शेयर से ट्रेड करके देख रहे थे रेगुलर में, तो आपने 50 शेयर से ट्रेड करके देखना है। अगर आप 50 से कर रहे थे तो 20 से देखना है। अगर आप 20 से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 से करके देख, ठीक है। कोई शगुन तो है नहीं कि 11 रुपये या 21 रुपये का ही चढ़ेगा, जितना मन करे, मतलब लो रिस्क के साथ में आपने प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो रियल ट्रेडिंग की प्रैक्टिस होगी वो थ्योरेटिकल, अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, पेपर ट्रेड कर रहे हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं। क्योंकि जो रियल ट्रेडिंग का प्रेशर आपके ब्रेन पे बिल्ट होता है, माइंड पे बिल्ट होता है, उसको हैंडल करना आप सीखने लगेंगे जब आप ये चीज़ें। तो आपने कोई भी ऐसा इक्विटी लोकेट करना है जिसमें आज करंटली एबीसी अपसाइड पे है और स्टॉक नीचे की साइड मूव कर गया है, आपने वेट करनी है। ऐसे किसी स्टॉक में ब्लू कलर की कैंडल ओपनिंग रेंज की बनेगी, उस केस में आप लोग लो रिस्क के साथ में एक ट्रेड करके देखेंगे आरबीसी के बनने के बाद में, और फिर उसके बाद आप वेट करेंगे कि या तो ये यहाँ से रिवर्सल आएगा, और अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप रेगुलर रिस्क के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट रूल्स ऑफ बेसिक, भी सिंपल से रूल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और हो सका तो नेक्स्ट ही वीडियो के अंदर हम लोग पीएनडी, पंप एंड डंप, जो बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद सडनली ट्रैप कर लिया जाता है, या डाउनवर्ड की बड़ी कैंडल बनती है और ट्रैप कर लिया जाता है, इन पैटर्न्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन पैटर्न्स के बारे में अर्ली स्टेज पे कैसे पता लगाया जाता है कि पंप एंड डंप बन। फर्स्ट वी विल कवर रूल एंड देन वी विल सी इफ बैंडविड्थ अलाउस, वी विल कवर पीएनडी। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएनडी एंड डीटीटी को डिस्कस करेंगे, और आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, और बहुत जरूरी है इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए 8 टाइप्स ऑफ, किस टाइप के ट्रैप्स बनते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, उनमें हम कैसे फंसने से बचते हैं, ये भी आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए माय फ्रेंड, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, एंड जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।